प्रणमूलोऽये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र और तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत मनः पर्याय ज्ञान की कल बात हुई थी। चूँकि कल शाम का जो व्याख्यान है वो YouTube पे लाइव शुरू तो हुआ, लेकिन कुछ नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम रही जिस वजह से वो पूरा लाइव नहीं हो पाया। तो मेरे पास कुछ संदेश आए, तो कल जो विषय चला उसे 5 मिनट में हम पहले उसके पावर पॉइंट दोहरा लेते हैं ताकि वो एक तारतम्यता निरंतरता बनी रहे। कल हमने अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान की बात की थी। अवधि ज्ञान के दो भेद, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। यहाँ उसे कहा गया क्षौक्षम निमित्तक। भव प्रत्यय भव ही जिसमें कारण है, और गुण प्रत्यय क्षौक्षम निमित्तक जिसमें भव कारण नहीं होता। ऐसा वो क्षौक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान मनुष्य और त्रयंचों के होता है, और भव प्रत्यय देव और नारकियों के होता है। 6 प्रकार का भव क्षौक्षम निमित्तक ज्ञान: अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। वर्धमान जो निरंतर बढ़ता जाए, हीयमान जो निरंतर घटता जाए, अनुगामी जीव जहाँ जाए साथ में जाए, दूसरे भव में जाए तो साथ में जाए। अननुगामी दूसरे क्षेत्र में जाए तो छूट जाए, दूसरे भव में जाए तो छूट जाए। अवस्थित जो एक सा रहे, और अनवस्थित जो घटता बढ़ता रहे। इस तरह ये 6 प्रकार का अवधि ज्ञान बताया था। भेद और भी आते हैं: देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। देशावधि तो चारों गति के जीवों को होता है ना। और क्योंकि देशावधि में देश का अर्थ है सम्यक, सम्यक दर्शन ही जिसकी सीमा है, ऐसा वह देशावधि। सर्वावधि सर्वोत्कृष्ट होता है, वो बीच में परमावधि लिया। सर्वावधि की अपेक्षा तो परमावधि भी देशावधि जैसा ही है, लेकिन फिर भी चूँकि ये परमावधि ज्येष्ठ संयम परिणामों से होता है ना, इसलिए उसका खास महत्व है। देशावधि से इसका ज़्यादा विशुद्धि है ना, और ज्ञान विकसित होता है। इसके बाद अवधि ज्ञान के प्रतिपाती और अप्रतिपाती, ये 2 भेद और जोड़े थे। जब अवधि ज्ञान होने के बाद जीव गिर जाए, है ना, मिथ्या दृष्टि हो जाए, संयम भी हो तो छूट जाए, है ना, तो अवधि ज्ञान भी छूट गया, तो ये कहलाता है प्रतिपाती, गिरना। और अवधि ज्ञान गिरे नहीं जीव, बल्कि बढ़ता जाए और केवल ज्ञान हो जाए। तो अवधि ज्ञान छूटा तो सीधा केवल ज्ञान हुआ, तो ऐसे अवधि ज्ञान को कहते हैं अप्रतिपाती। 2 और इसके भेद बताए थे: अनेक क्षेत्र और एक क्षेत्र। चूँकि बताया था कि अवधि ज्ञान हमारे नाभि के ऊपर का जो शरीर का हिस्सा है, इसमें अनेक शुभ चिन्ह होते हैं, वहाँ से उत्पन्न होता है। स्वस्तिक का चिन्ह, वत्स का चिन्ह, है ना, पद्म का चिन्ह, ये सब। तो जब एक ही चिन्ह से पैदा हो तो वो एक क्षेत्र से उत्पन्न, और जब बहुत सारे चिन्हों से पैदा हो तो अनेक क्षेत्र से उत्पन्न। इस तरह सब मिला के 13 भेद होते हैं अवधि ज्ञान के, है ना। तो बाकी तो प्रसंग बस बताए, लेकिन मुख्यतः तो ये 6 हैं। फिर मनः पर्याय ज्ञान पे हमारी बात हुई थी। मनः पर्याय ज्ञान पे बात करते हुए हमने ये जाना था कि मनः पर्याय ज्ञान 2 प्रकार का होता है: एक ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान और एक विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान। और ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान के अंतर्गत पहले तो हमने मनः पर्याय ज्ञान का स्वरूप जाना था 23वें सूत्र में, कि
दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों का ज्ञान। ठीक है, ये मनः परया ज्ञान कहलाता है और वह दो प्रकार का होता है। ऋजु, ऋजु मतलब सरल। कोई सामने वाला व्यक्ति है, वह व्यक्ति सरल मन, सरल वचन, सरल काय, यानी उसके ज्ञान में ऐसे विकल्प चल रहे हैं जिसमें कोई संशय विपर्य अनद्द वसाय नहीं है। मन भी सरल, वाणी भी सरल, काय भी सरल, ऐसा जो सोच रहा है, उसके विकल्प चल रहे हैं मन में, तो उसको जानना, तो वो ज्ञान कहलाता है ऋजुमति। और विपुलमति, जो बहुत जानता हो, यानी मन में उठे हुए सरल भावों को भी जाने, मन में उठे हुए कुटिल भावों को भी जाने, मन में चल रहे संशय विपर्य अनद्द वसाय, है ना, और कुटिल मन, कुटिल वचन, कुटिल काया, समस्त विकल्पों को जान ले। जो भूतकाल में चिंतन किया गया था उसको भी जान ले, भविष्य में जो चिंतन करेगा, अभी हुआ नहीं है, उसको भी जान ले। इन सबको जो जान ले, तो इन सबको कहते हैं विपुल। विपुल मतलब बहुत अधिक, विस्तृत। तो ऐसा जो मति ज्ञान होता है उसे कहते हैं विपुल मति मनः पर्याय ज्ञान। ठीक है, ये मनः पर्याय ज्ञान क्यों कहते हैं इसे? ऐसा लगता है सुनने की जैसे ये मति ज्ञान हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को भी मन कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया था कि मंच पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो हम संक्षेप में बोल देते हैं सम्माननीय मंच, है ना। तो दूसरे के मन में स्थित पदार्थ भी मन है और वह रूपी पदार्थों के विषय में जान रहा है, तो उस समय उसका मन भी रूपी है ना। तो उसके मन को जानता है, इसलिए मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है। मन की अपेक्षा मात्र है, लेकिन यह जानता तो स्पष्ट अपनी आत्मा के द्वारा ही है, इसलिए इसमें मतिक ज्ञानपना नहीं है, क्योंकि मतिक ज्ञान तो मन और इंद्रिय से होता है, ये तो सीधे आत्मा से होता है, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हुई थी 22वें 23वें सूत्र की कल। तो चूँकि कल रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए मैंने ये 5-7 मिनट में सभी पावर पॉइंट्स दोहरा दिए। अब इसके बाद और कोई बचे हों तो आप ख्याल करा दीजिए। जो कल बताए थे मैंने बिंदु, एक और बताया था कि जो अवधि ज्ञान है वो तो नाभि के ऊपर शुभ चिन्हों से होता है, लेकिन जो विभंग ज्ञान है, जिसे हम कुअवधि ज्ञान कहते हैं, वो नाभि के नीचे के हिस्से में गिरगिट आदि अशुभ चिन्ह होते हैं, वहाँ से होता है ना। इसका मतलब क्या है कि जो भी शुभ वस्तुएं हैं, शास्त्र है, जो भी मांगलिक वस्तुएं हैं, कभी वो नाभि के नीचे नहीं जानी चाहिए, ऊपर ही होनी चाहिए। चाहे बहुत बड़ा शास्त्र हो, चाहे 2-4 पेज का कोई छोटी सी पुस्तक हो 30-40 पेज की, या है धर्म के 2 पेज आपके कोई नोट्स के हों, मांगलिक चीज़ें हमेशा ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, एक बात। एक और बात और बता दूं, अवधि ज्ञान की बात अब आगे दूसरे तरह से आएगी, इसलिए यही बात कर लेते हैं उसकी, कि जो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है वो तो सर्वांग से होता है ना, यानी वो किसी एक चिन्ह वगैरह से नहीं होता, सर्वांग से होता है। लेकिन जो गुण प्रत्यय है वो सर्वांग से भी होता है और एक चिन्ह विशेष से भी होता है, दोनों स्थिति में होते हैं। जब हम दोनों में फ़र्क करेंगे तब तो ये कह सकते हैं कि जो भाव प्रत्यय है वो सर्वांग में होता है और गुण प्रत्यय एकांग में होता है, भेद करने के लिए। लेकिन गुण प्रत्यय एक ही चिन्ह वगैरह से होता है ऐसा नहीं है, सर्वांग से भी होता है ना, तो दोनों ही तरह से होता है। चलिए, अब आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं 24वें सूत्र की तरफ। ठीक है, और 24वें सूत्र में आचार्य भगवान ने इन दोनों ज्ञान में अंतर बताया है। कौन से ज्ञान में? मनः पर्याय ज्ञान के ये जो 2 भेद हैं, इनमें अंतर बताया है। क्या दोनों में फ़र्क है ना, क्योंकि ये मनः पर्याय ज्ञान बड़ा विशिष्ट होता है ना। तो क्या फ़र्क है दोनों में, ज़रा देखते हैं। 24वां सूत्र हम पढ़ते हैं। ठीक है,
मैं बोलता हूँ, आप दोहराइएगा। विशुद्धय प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। बोलिए। विशुद्धय प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। चलिए, क्या अर्थ है इसका? कि इनमें, यानी इन दोनों में, ऋजुमति में और विपुलमति में, इन दोनों मन है पर्याय ज्ञान में विशुद्ध, विशुद्धि और अप्रतिपाती, ये विशुद्धि में धा के पीछे की मात्रा है ना, वो और अ, ये दोनों जुड़ के या बन गए हैं। तो प्रतिपात दिख रहा है, लेकिन वो प्रतिपात नहीं है, अप्रतिपात है। तो विशुद्धि और अप्रतिपात से तद विशेषा, इन दोनों में विशेषता है। सूत्र का अर्थ क्या हुआ सामान्य? कि विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से इन दोनों मति ज्ञान के भेदों में कुछ विशेषता है, मतलब विशेषता से आशय फर्क है। ये सूत्र का सामान्य सरलार्थ हो गया। अब जरा देखते हैं कि इन दोनों में विशेषता क्या है। पहले तो दोनों में आप सिमिलरिटी जान लें, समानता जान लें। समानता क्या है? कि ये दोनों मनः पर्याय ज्ञान के भेद हैं। समानता क्या है? कि चूंकि मनः पर्याय ज्ञान है, इसलिए दोनों सम्यक ज्ञान है। समानता क्या है? दोनों ही सम्यक दृष्टि, संयमी, वर्धमान चारित्र वाले और रिद्धिधारी संत को ही ये होता है। ठीक है, दोनों ही दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानते हैं। तो ये सब तो समानताएं हो गई। अब दोनों में फर्क क्या है वो इस सूत्र में बताते हैं। तो दो अपेक्षा से लिखा, एक लिखा विशुद्धि की अपेक्षा से और दूसरा लिखा अप्रतिपात की अपेक्षा से। अब ये विशुद्धि क्या होती है? तो यहाँ विशुद्धि, यद्यपि विशुद्धि का भाव जब हम आम तौर पर दूसरी जगह करते हैं, दूसरे प्रकरणों में, तो हाँ विशुद्धि होती है, मतलब मोह की मंदता, मोह की क्षीणता, भावों की विशुद्धि। लेकिन यहाँ चूंकि ज्ञान का प्रसंग है, इसलिए विशुद्धि का अर्थ तो विशुद्धि ही होता है, विशिष्ट प्रकार की शुद्धि, लेकिन ज्ञान की शुद्धि है ना। तो ऋजुमति में विशुद्धि कम है और विपुलमति में विशुद्धि ज़्यादा है। विशुद्धि से अर्थ क्या है यहाँ? कि मनः पर्याय ज्ञानावरण कर्म के क्षौषम से जो ज्ञान में निर्मलता आती है, ज्ञान और अधिक तीक्ष्ण स्पष्ट होता है, ज़्यादा विषय होता है उसका, तो वो कहलाती है विशुद्धि। तो ऋजुमति में विशुद्धि कम है और विपुलमति में विशुद्धि ज़्यादा है। ऋजुमति का विषय देख लो ना आप। ऋजुमति केवल सरल परिणामों को जानता है, जो निष्पन्न मन वचन काय है, वो भी संशय विपर्यय अनद्य वशाय रहित, उसको जानता है। लेकिन विपुलमति अनिष्पन्न को भी जानता है, वक्र सबको जानता है। तो ये विशुद्धि का फर्क आ गया, मतलब ज्ञान की निर्मलता का फर्क आ गया। ठीक है, अवधि ज्ञान का जितना विषय है उसके अनंत में भाग को ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान जान लेता है, और उसके भी अनंत में भाग को विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान जान लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने सूक्ष्म ज्ञान है। समझ में आए ना। अवधि ज्ञान का जो उत्कृष्ट विषय है सर्वावधि का, उसके भी अनंत में भाग सूक्ष्मता से जानता है ऋजुमति, और ऋजुमति जितना जानता है उसके भी अनंत में भाग को ये विपुलमति जान लेता है। तो कितना क्षेत्र ज़्यादा जाना ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किसी वस्तु को कितनी सूक्ष्मता के साथ जाना ये महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि जो एक सामान्य फिजिशियन होता है उससे ज़्यादा कद्र किसी स्पेशलिस्ट की होती है। समझ में आया ना। तो आजकल तो वैसी विशेषज्ञता का ज़माना है ना। तो ये हो गया विशुद्धि की दृष्टि से फर्क। दूसरा लिखा अप्रतिपाती। ये अप्रतिपात क्या है? प्रतिपात यानी होता है गिरना, है ना। आपने सुना होगा ना जलप्रपात, वाटरफॉल, तो पानी गिरता है तो उसे जलप्रपात बोलते हैं। पत यानी गिरना, पतन। तो प्रतिपात मतलब गिरना और अप्रतिपात मतलब नहीं गिरना।
तो ऋजुमती जो मनः पर्याय ज्ञान वाला जीव होता है ये गिर जाता है। यानी ऋजुमती विपुल मनः पर्याय ज्ञान जिसे हुआ ऋजुमती, पैदा तो संयम अवस्था में ही होता है, वर्धमान चारित्र वाले कोई होता है, रिद्धिधारी संत कोई होता है, लेकिन ऋजुमती मनः पर्याय ज्ञान वाला जीव गिर भी सकता है। गिरेगा ही जरूरी नहीं है, हम नहीं चाहेंगे गिरेगा, लेकिन गिर सकता है। उसका मनः पर्याय ज्ञान भी छूट जाएगा, संयम भी छूट सकता है, सम्यक्त्व भी छूट सकता है, हो सकता है मिथ्या दृष्टि हो जाए, उपशम श्रेणी भी चढ़ जाता है, लेकिन गिर जाता है। ठीक है। लेकिन यदि कोई जीव विपुल मति मनः पर्याय ज्ञान वाला होता है तो वो गिरता नहीं है, ना संयम से गिरता है, और जब संयम से नहीं गिरता है ना, उसका ज्ञान भी नहीं, मनः पर्याय ज्ञान उसका समाप्त नहीं होता। फिर क्या होता है, 12वें गुणस्थान के अंत में जाके जब वह जीव केवल ज्ञानी हो जाता है तो केवल ज्ञान होने पे मनः पर्याय ज्ञान छूट जाता है ना। ऊपर चढ़ने पे छूटता है, गिरने पे नहीं छूटता। तो इसी को बोलते हैं अप्रतिपाती। इसे क्या बोलते हैं? अप्रतिपात। इससे एक और बात निकल कर आ गई कि ऋजुमती मनः पर्याय ज्ञान ऐसे जीव को भी हो सकता है कि जो उस समय उस पर्याय में मोक्ष ना जाए, लेकिन विपुलमती मनः पर्याय ज्ञान उसी को ही होगा जो तद्भव मोक्षगामी हो, चरम शरीरी हो। इससे ये बात भी निकल कर आ गई। ठीक है ना। तो ऋजुमती वाला गिरेगा ही गिरेगा ऐसी गारंटी नहीं है, लेकिन गिर सकता है। लेकिन मनः पर्याय ज्ञान वाला तो एक बार यदि मनः पर्याय ज्ञानी होगा तो वह गिरेगा नहीं, वह मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, असंयमी नहीं होगा, मनः पर्याय ज्ञान भी नहीं छूटेगा उसका। और अब तो उसका वो तभी छूटेगा जबकि उससे और ऊपर की पोस्ट उसे मिल जाएगी। वो पोस्ट कौन सी है? वो केवल ज्ञान की है ना। तो ये दोनों में फर्क हो गया, विशुद्धि की अपेक्षा से और अप्रतिपात की अपेक्षा से। तो कौन सा ज्ञान ज़्यादा बढ़िया है, अवधि ज्ञान की मनः पर्याय ज्ञान? बोले इन दोनों में उत्कृष्ट मनः पर्याय ज्ञान। और मनः पर्याय ज्ञान में दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? विपुलमती मनः पर्याय ज्ञान। ठीक है ना। अच्छा, केवल ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में श्रेष्ठ कौन सा है? केवल ज्ञान। ठीक है। और केवल ज्ञान और केवल ज्ञानमयी आत्मा, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? है ना। तो अपेक्षाकृत होता है कि जो दो चीजें आपने सामने रखी उसमें श्रेष्ठ कौन है ना। तो ऐसे सब कथन। ठीक है। दोनों ही मनः पर्याय ज्ञान 6वें गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक रह सकते हैं। हाँ, उत्पत्ति जो होती है वो 7वें गुण स्थान से ही होती है, अप्रमत्त अवस्था में। अप्रमत्त अवस्था में जब मुनिराज है ना अप्रमत्त अवस्था में होते हैं, 7वें गुण स्थान में होते हैं, ध्यान की अवस्था में होते हैं, उस अवस्था में ही ये प्रकट होते हैं। फिर बाद में नीचे शुभोपयोग की भूमिका में आ जाएं तो वहाँ बना रह सकता है, लेकिन उत्पत्ति स्थल उनका अप्रमत्त अवस्था है। ठीक है। तो ऋजुमती वाला केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा कि नहीं? हाँ, कर सकता है, लेकिन नियम नहीं है, वो गिर सकता है ना। ठीक है। इस तरह से ये विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा इन दोनों ही मनः पर्याय ज्ञान में अंतर पाया जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े ऋतु जी, कोई प्रश्न किसी को? हाँ बोलिए, बिमला जी कुछ प्रश्न कर रही हैं। भाई साहब, ये जो सूत्र है ना, हाँ हाँ, इसका थोड़ा संधि विच्छेद करके बताइए। 24 नंबर सूत्र। विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम तत् विशेषः। अप्रतिपाताभ्याम। हाँ, अच्छा, आप एक साथ आएगा वो? हाँ, विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। हाँ, तद विशेषः। तत् विशेषः। तद या तत्? तत् तत् ता कैसे बना? हाँ हाँ, तत् तत्। तत् मतलब वह,
पीछे जिसकी बात चल रही है मन है पर्याय ज्ञान, है ना, उसके लिए आया तत्। भैया दूसरा ता कहाँ से निकला वो बताइए। निकला नहीं, वो पूरा ही शब्द है तत्। द्विशेषा है ना भैया ये। तो विशेषा दोनों जुड़ के वो दा हो गया ना, ऐसे। अच्छा। हाँ, ओके। वो ता ही दा हो गया। अच्छा, ता ही दा हो। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, हमारे महेंद्र जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। पंडित जी साहब जय जिनेन्द्र, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऋजुमती ज्ञान जब हो जाता है, हाँ हाँ, तो उसके बाद उसको मोक्ष कब होगा? उसी भाव में भी हो सकता है, अंतर्मुहूर्त में भी हो सकता है, और ना भी हो। ना कोई नियम नहीं है क्या? नियम नहीं है उसका। हो सकता है बाद में, हो सकता है वो नीचे गिर जाए जी। अच्छा अच्छा, नीचे गिर जाए। मान लो ऋजुमती हो, हाँ हाँ, ऋजुमती हो गया और उसके बाद वो विपुलमती भी हो सकता है क्या? हाँ हाँ, हो सकता है। विपुलमती हो जाए तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है। फिर तो गारंटी हो गई कि अब जीव को इसी भाव में निर्माण की प्राप्ति होगी, या यूं कहें जिसे इसी भाव में निर्माण की प्राप्ति होनी होती है उसे ही हो सकता है ना, ऐसे। जी, धन्यवाद धन्यवाद। भाई साहब विनीत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ भाई साहब पूछिए। ये जो मन पर्याय ज्ञान के संबंध में द्रव्य संग्रह में मन के अवलंबन द्वारा अन्य के मन में रहे हुए मूल पदार्थ को विकल्प सहित एक दिन प्रत्यक्ष जानता है। हाँ हाँ, ये बात आई बड़ा द्रव्य संग्रह हाँ में। हाँ हाँ, तो मन के अवलंबन ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो आत्मा से प्रत्यक्ष जानना चाहिए। हाँ, मन उसका के अवलंबन जवाब द्वारा आया है, उसका जवाब आया है टीकाकारों ने, कि जैसे हम कहते हैं आकाश में चंद्रमा को हमने देखा, तो बोले आकाश की अपेक्षा मात्र है, देखा चंद्रमा को ही है। ऐसी कोते दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जाना है, लेकिन उस जीव ने जो जाना है उसने अपने मन से नहीं जाना, उसने सीधे आत्मा से जाना है, इसलिए उसका अपना ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन मनः पर्याय ज्ञान में दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जाना, तो जैसे हर एक ज्ञान का एक विषय होता है, तो मनः पर्याय ज्ञान का विषय दूसरे का मन है ना। तो मति ज्ञान में भी दूसरे का मन निमित्त थोड़ी होता है, अपना मन निमित्त होता है। तो यहाँ चूंकि वो जान रहे हैं तो अपने मन के निमित्त से नहीं जान रहे, इसलिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवलंबन क्या कहा? अवलंबन उसने मन पर्याय ज्ञान। हाँ, वो अवलंबन शब्द का आशय समझ लेना कि वो अवलंबन का अर्थ जैसे मति ज्ञान वाला अवलंबन लेता है, वैसा अवलंबन नहीं है, बस उसकी अपेक्षा मात्र है। ठीक है भाई साहब। हाँ, आए अपने अंशुल भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ पूछिए। हाँ हाँ, ये जो बंद की अपेक्षा मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ बंद हाँ, की अपेक्षा मतलब सभी को हो सकता है क्या ये इसका बंद मतलब जो अपना मन पर्याय का, मगर उदय में तो आता नहीं। नहीं, ऋजुमती का जो मनः कर्म है, ये तो क्षौपशम की बात है, बंध की बात अभी कहाँ है। ये तो क्षौपशम की अवस्थाएं हैं दोनों, ऋजुमती और विपुलमती। ये बंधन का नहीं, ये क्षौपशम की स्थिति है। पवन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हेलो, हाँ पवन जी पूछिए। हाँ हाँ, आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ पंडित जी, ये लिखा है इसमें ऋजुमती में लिखा है कि संयम परिणामों में गिरावट हो सकती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब संयम छूट सकता है। अच्छा, हाँ, मिथ्या दृष्टि तक हो सकता है वो जी। हाँ हाँ, ये अनुभा जी पूछ रही हैं कुछ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ पंडित जी, जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, आपकी जो तत्व केवल ज्ञानी है, उन्हें हाँ, क्या मन पर ये ज्ञान होगा ही होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
बिना अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान के भी जीव केवल ज्ञानी हो सकता है। मतलब केवल ज्ञान की यात्रा में अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ऐसा नहीं है। ये तो किसी को होता है, नहीं भी होता है। इसलिए इन ज्ञानों को वही जो कल मैंने बताया था, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। आपका काम में तो यही मति श्रुत ज्ञान आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए मलिया जी आगे बढ़े। चल अब हम अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र 25वां सूत्र। और अभी तो हमने देखा कि मनः पर्याय ज्ञान के दोनों भेद में फर्क। अब 25वां सूत्र अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों में तुलनात्मक अध्ययन करता है। अब देखो अपन भेद करते हैं, लेकिन इसे थोड़ी शिक्षा की भाषा में कहेंगे तो ये सारे सूत्र कॉम्परेटिव स्टडी के हैं, तुलनात्मक अध्ययन के हैं। कि दोनों चीज़ें जब समझ ली तो ज्ञान की निर्मलता के लिए दोनों को सामने रखो और उन आपस में साम वैषम्य, है ना, असमानता समानता देखें। अब जो 25वां सूत्र है, ये अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान, इन दोनों ज्ञान में क्या विशेष है वो देखते हैं। ठीक है, 25वां सूत्र एक बार पढ़ते हैं, आप बोलिएगा। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययोः। बोलिए। फिर से बोलता हूं एक बार। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययोः। चलिए, क्या अर्थ है इस सूत्र का? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय। पिछले सूत्र में केवल दो चीजें थी, विशुद्धि और अप्रतिपात। दो बिंदुओं की दृष्टि से मनः पर्याय ज्ञान के दोनों भेदों में विशेषता देखी गई थी। इस सूत्र में चार बिंदुओं के जरिए, चार पॉइंट्स पे अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में फर्क देखा गया है। अब वो क्या फर्क है? तो चार बिंदु कौन से हैं? विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषयों की दृष्टि से अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में भी विशेषता है। वो विशेषता वाला अर्थ पिछले सूत्र से उठा लेना। मतलब इन दृष्टि से इन दोनों में अंतर है। कौन कौन सी? विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय। चूंकि वहाँ दो थे तो द्वितीया थी, यहाँ बहुवचन है, विषयेभ्यो। इनकी दृष्टि से अवधि मनः पर्ययोः, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान, इनमें विशेषता है। मतलब दोनों में अंतर है। ठीक है, सूत्र का सामान्य अर्थ आपको समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा इन चारों बिंदुओं के आधार पर देखते हैं। सबसे पहला है विशुद्धि। तो विशुद्धि, अवधि ज्ञान में विशुद्धि कम है और मनः पर्याय ज्ञान में विशुद्धि ज़्यादा है। और वो तो मैंने बताया ही था, जो सर्वोत्कृष्ट अवधि ज्ञान होता है वो सर्वावधि अवधि ज्ञान। उस सर्वावधि ज्ञान के भी अनंतमें भाग में मनः पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ऋजुमति की, विपुलमति की तो उससे भी ज़्यादा होती है। तो विशुद्धि की दृष्टि से फर्क हो गया। ठीक है, यानी इसमें कर्म का क्षयोपशम ज़्यादा है और अवधि ज्ञान में इसकी अपेक्षा क्षयोपशम कम है। इसमें ज्ञान का उघाड़ ज़्यादा है अपेक्षाकृत अवधि ज्ञान से, इसलिए विशुद्धि का फर्क हो गया। दूसरा लिखा क्षेत्र, क्षेत्र का फर्क है। जो अवधि ज्ञान का क्षेत्र तो पूरा लोक है ना, लेकिन मनः पर्याय ज्ञान का क्षेत्र केवल 2.5 द्वीप है। मानसोत्तर पर्वत के उस तरफ मनः पर्याय ज्ञान का क्षेत्र नहीं है। ठीक है। तीसरा है विषय, स्वामी। अवधि ज्ञान का स्वामी चारों गति के भव्य संगी पंचेंद्रिय जीव हो सकते हैं। देव भी, नारकी भी, मनुष्य भी, त्रेंच भी। ठीक है, चारों ही गति के जीव हो सकते हैं, चारों आयु वाले जीव हो सकते हैं अवधि ज्ञान के, है ना। हालांकि वो सब देशावधि वाले होंगे चारों गति में जो हो सकता है। परमावधि सर्वावधि तो मुनियों को ही होता है, संयमी वृद्धि, है ना,
लेकिन अभी वो भेद ना करें तो चारों ही गति के भव्य संगी पंचेंद्रिय जीव, सम्यक दृष्टि जीव अवधि ज्ञान के स्वामी होते हैं, हो सकते हैं, सब नहीं होते लेकिन हो सकते हैं। लेकिन मनःपर्यय ज्ञान का स्वामी नारकी नहीं होते, देव नहीं होते, त्रेंच नहीं होते, मनुष्य होते हैं। मनुष्य में भी भोग भूमि के नहीं होते, कर्म भूमि के होते हैं। ठीक है, कर्म भूमि में भी सम्यक दृष्टि तो होते ही है, क्योंकि सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। उसमें भी देशवृत्ति नहीं होते, श्रावकों को नहीं होता, मुनियों को होता है। मुनियों में भी जो हीयमान चारित्र वाले हैं उनको नहीं होता, वर्धमान चारित्र वालों को होता है, जिनके चारित्र की विशुद्धि बढ़ती जाती हो। केवल वर्धमान चारित्र वालों को ही नहीं, बल्कि कोई रिद्धि इनको हो, रिद्धिधारी हो, उनको ही होता है। और रिद्धिधारियों में भी सबके नहीं होता, किसी के होता है। तो ये फर्क हो गया कि अवधि ज्ञान का स्वामी है ना, चारों गति के सम्यक दृष्टि जीव हो सकते हैं, असंयमी भी हो सकता है। लेकिन मनःपर्यय ज्ञान के धारी तो कोई मनुष्य, मनुष्य में भी संयमी, संयम में भी वर्धमान चारित्र वाले, उसमें भी रिद्धिधारी, उसमें भी सबको नहीं, किसी को मनःपर्यय ज्ञान होता है। तो ये किसकी दृष्टि से भेद हो गया उमाकांत जी भाई साहब? ये हो गया स्वामी की दृष्टि से, दोनों में फर्क। फिर तीसरा है विषय। तो विषय है अवधि ज्ञान, समानता तो यह है कि अवधि ज्ञान का विषय भी रूपी है और मनःपर्यय ज्ञान का भी विषय रूपी है। लेकिन विषय में फर्क है। बताया था ना कि अवधि ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से जानता है, लेकिन ये अवधि ज्ञान से भी अनंत में भाग में इसके विषय की प्रवृत्ति हो जाती है, ये दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है। तो ये विषय का फर्क हो गया। और आप यदि जाएंगे शास्त्रों में तो सबका बड़ा विशेष वर्णन है कि अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है। तो चारों, देशावधि का कितना, सर्वावधि का कितना, परमावधि का कितना, उसमें भी गतियों की अपेक्षा से भी वर्णन है। मनुष्य का कितना, नारकी का कितना, त्रेंच का कितना, देव का कितना, देव में भी व्यंतरों का कितना, भवनवासियों का कितना, ऊपर ऊपर कितना, सब बहुत विशेष वर्णन है विषय का। तो वहाँ तो जाएंगे तो अपन भटक जाएंगे, खो जाएंगे भूल भुलैया में, लेकिन आप इतना मोटा मोटा जान लें। ठीक है, तो ये 25वां सूत्र विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की दृष्टि से अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान में अंतर है। इस तरह से ये 25वां सूत्र हुआ। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है? सब आसान है लगभग, जो पहले सारी चीज़ें बता चुका हूँ, बस इसी को यहाँ बिंदुबद्ध करके सूत्र में हमें दिखाई दे रहा है। चलिए, अब आगे के जो सूत्र हैं, आगे के सूत्र सूत्र 26, सूत्र 27, सूत्र 28, सूत्र 29, ये 4 सूत्र में इन सभी ज्ञानों का विषय बताया गया है। क्योंकि हमें ज्ञान की महिमा कैसे आती है? ज्ञेय से। कि ज्ञान का मूल्यांकन भी कैसे होता है? ज्ञेयों की तरफ से। कि साहब बहुत ज्ञान है जी, बहुत ज्ञान है, तो ज्ञेयों की तरफ से ज्ञान का परिचय होता है। और ज्ञान ज्ञेय में आपस में ही ऐसा सहज है ना संबंध है। तो ज्ञान, पांचों ही ज्ञान का विषय क्या है? विषय मतलब वह पांचों ही ज्ञान कितनी वस्तुओं को जानते हैं, और ज्ञान और ज्ञेय में जो आपस में संबंध है उसी को यहाँ निबंध शब्द से कहा गया है। कौन से शब्द से कहा गया है? निबंध, है ना। जैसे आप बंटवारा कर लेते हैं ना, मान लीजिए कक्षाओं का बंटवारा कि इन 40 बच्चों के क्लास टीचर ये, 40 बच्चों के क्लास टीचर ये, तो आपका इन 40 बच्चों के साथ एक निबंधन है, आपके ये 40 बच्चे हैं। ऐसे ही इन पांचों ज्ञान का ज्ञेयों के साथ, ज्ञेय मतलब ज्ञान के जो विषय होते हैं वो कहलाते हैं ज्ञेय। किन ज्ञेयों के साथ इनका निबंधन है? तो उसी निबंध शब्द को हम कहते हैं कि प्रत्येक ज्ञान का विषय कितना है, यानी वह ज्ञान कितने विषय को जानता है, वो इन चारों सूत्र में आया है। और बहुत अच्छे सूत्र हैं। देखो जरा चारों सूत्र एक साथ पढ़ते हैं। सूत्र 26, 27, 28, 29।
ठीक है। 26वें सूत्र में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का किन विषयों से निबंधन है, यानी क्या उसका विषय है, ये बताया गया है। 27वें सूत्र में अवधि ज्ञान का विषय, 28वें सूत्र में मनःपर्य ज्ञान का विषय और 29वें सूत्र में केवल ज्ञान का विषय। देखो 26वां लगातार ही सूत्र बोलता हूं मैं चारों। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु, बोल के बताइए। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेष्ववधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। चलिए, ये 4 सूत्र हैं। तो निबंधन शब्द जो है वो सब में नहीं है, केवल 26वें सूत्र में दे दिया, बाकी सबके साथ लगा लेना। मति श्रुतयोर निबंधो, मति और श्रुत इन दोनों ज्ञानों का निबंधन द्रव्येषु, द्रव्यों में। कितने द्रव्यों में? तो जाति अपेक्षा हमारे यहाँ 6 द्रव्य कहे तो 6 द्रव्यों में, ठीक है। द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, आपको ये दिख रहा है ना, बीच में षटकोण वाला श आधा और आगे वा वजन का दिख रहा है। तो द्रव्येषु शा में छुटऊ की मात्रा है और असर्व है वो असर्व, तो छुटऊ की मात्रा और आ ये दोनों मिलके शा आधा हो गया और वा बन गया। तो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु की मति और श्रुत ज्ञान का निबंधन सभी द्रव्यों में और उनकी सब पर्यायों में नहीं, सर्व के आगे आ जुड़ा है, असर्व पर्यायों में है। तो क्या हुआ सूत्र का सामान्य अर्थ, सारा अर्थ कि मति और श्रुत ज्ञान का विषय सभी द्रव्यों की कुछ पर्याय हैं, ठीक है। सर्वेषु मतलब सभी द्रव्यों में और असर्व पर्यायेषु उसकी कुछ पर्यायों में। सर्व असर्व, सर्व के साथ द्रव्य लगाना और असर्व के साथ उसकी अवस्थाएं लगाना, पर्याय लगाना। यानी मति श्रुत ज्ञान 6 द्रव्यों को जानता है, ठीक है। और यहाँ की भाषा में कहे तो रूपी को भी और अरूपी को भी, सबको जानता है, और लेकिन उसकी सभी पर्यायों को नहीं जानता। कुछ एक पर्यायों को जानता है, वर्तमान की, कुछ भूतकाल की भी हो सकती हैं और कुछ भविष्यकाल की भी हो सकती है, थोड़ी पर्यायों को जानता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 26वां सूत्र। फिर 27वां सूत्र रूपेष्ववधे, रूपी पदार्थ का अवधि ज्ञान का निबंधन किसके साथ है? रूपी पदार्थ के साथ, यानी अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। फिर मनःपर्य ज्ञान का विषय तदनंत भागे मनःपर्यस्य, अवधि ज्ञान का जो विषय है उसके अनंत में भाग में मनःपर्य ज्ञान का निबंधन है, यानी उसके अनंतमा भाग मनःपर्य ज्ञान का विषय है, सूक्ष्म है वो, ठीक है। और फिर 29वां सूत्र, 29वां सूत्र है वाह सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्यों में और सभी पर्यायों में केवल ज्ञान का निबंधन है, यानी केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्यायें है, ठीक है। तो ये 4 सूत्र इन चारों ही ज्ञान के विषय के साथ इनका कितना संबंध है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है, अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को जानता है, मनःपर्य ज्ञान उसके अनंत में भाग तक को जानता है, और केवल ज्ञान सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्यों और उनकी सब पर्यायों को जानता है, ठीक है। ये इन चारों ज्ञान का संबंध हो गया है। चलिए अब ये 26, 27, 28
इन 3 सूत्रों की विषय वस्तु तो थोड़ी थोड़ी हम पहले भी चर्चा में कर चुके हैं कि वो किसका जानता है, कितना जानता है। अब जो नई चर्चा आई है खास, ठीक है ना, खास आई ना, 29वां सूत्र आया है ना, 29वां सूत्र। 29वां सूत्र क्या है? ये हमारे जिन धर्म की दृष्टि से बहुत खास है 29वां सूत्र, समझ में आया ना। और आज तो इसकी सूत्र की बहुत मट्टी पलीत कर दी लोगों ने अलग अलग तरीके से, है ना। और केवल ज्ञान के स्वरूप को बतलाने वाला जो 5वां ज्ञान है, केवल ज्ञान के स्वरूप को बतलाने वाला एक यही सूत्र है बस। कौन सा? सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। समझ में आए ना। अब इसका अर्थ क्या है? सभी द्रव्य और उनकी सब पर्याय केवल ज्ञान का विषय है। ठीक है, स्पष्ट है ना। अच्छा, पर्याय कितनी होती है? मान लीजिए सभी द्रव्य यानी जाति अपेक्षा 6 द्रव्य, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य, अनंत जीव अनंत पुद्गल धर्म अधर्म आकाश एक 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 और काल असंख्यात। और यहाँ की दृष्टि से कहें तो सकल मतलब रूपी और अरूपी, क्योंकि रूपी अरूपी में दोनों ही आ जाते हैं, क्योंकि ये तो बंटवारा है ना। 6 द्रव्य को 2 भागों में बांट दो तो जीव और अजीव में बांट सकते हैं। जीव मजीवम दब्बम जणवर वसहीण जीर्ण रिद्धिठम 2 भागों में बांट दें तो रूपी और अरूपी में बांट सकते हैं। 6 भागों में बांटें तो बताइए अभी जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। 2 भागों में बांटें तो अस्तिकाय और अनस्तिकाय। 2 भागों में बांटें तो चेतन और अचेतन, ऐसे कई कई भागों में बांट सकते हैं। यहाँ मुख्यतः से रूपी और अरूपी, क्योंकि आचार्य ने रूपी और अरूपी के विषय में उस भाषा में बात की है। चलिए, तो ऊपर के 2 सूत्रों में रूपी की बात आई, तो केवल ज्ञान कहते सबको जानता है, मतलब रूपी को भी और अरूपी को भी, यानी 6 द्रव्य उसके विषय है। अच्छा, अब इसमें लिखा सब पर्याय, तो ये सब पर्याय कौन सी? सब पर्याय कौन सी? सब पर्याय मतलब भूतकाल की पर्याय अनंत और भविष्य की अनंत। क्यों? एक द्रव्य की कितनी पर्याय होती हैं? एक द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सीमा जी, एक द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? कौन बताएगा? मेरा एक सरल सा प्रश्न है, एक द्रव्य की कितनी पर्याय होती हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। एक द्रव्य की कितनी पर्याय होती हैं? मंगलेश जी बताएंगे? अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। वो हाँ, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए, वो नहीं बता पा रहे। वो कौन बताएगा? मैं बता। हाँ हाँ बताइए। वो तो अनम्यूट ही हो रहा था। हाँ हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मंगलेश जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। एक द्रव्य की भूत वर्तमान और भावी पर्यायों को एक ही समय में द्रव्य पिए हुए है जी, सब पर्यायों को। नहीं नहीं, ये तो ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि एक द्रव्य की कितनी पर्याय होती है? तो आप कहेंगे अनंत। अनंत में भी कितनी? अनंत का भी एक गणित है सामान्य सा, सुनने में आपको अच्छा लगेगा। अनंत तो होते ही हैं क्योंकि तीनों काल। हाँ, ये प्रभा जी बता रही हैं। प्रभा जी, हाँ, अनम्यूट कर लीजिए प्रभा जी अपने आप को। हाँ जी भाई साहब, जितने समय होते हैं उतनी पर्याय होती है। हाँ हाँ, जितने समय मतलब भूत भविष्य वर्तमान सबके। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बताया। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के जितने समय होते हैं, बस उतनी एक द्रव्य की पर्याय होती है। अब वो कितने होते हैं तो उसका जवाब अनंत ही आएगा, है ना। लेकिन एक इस बात को सुनने में ज्ञान में थोड़ी सी विशुद्धता ज़्यादा है कि तीनों काल के जितने समय हैं, भूतकाल के अनंत, एक क्षण का वर्तमान और इससे भी अनंत गुना भविष्य, ये तीनों काल के जितने समय हैं उतनी एक द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। और
इन समस्त अवस्थाओं को जानने वाला जीव केवल ज्ञानी कहलाता है, जिसे सर्वज्ञ कहते हैं। समझ में आया ना? अब चूंकि समय हो गया है आज का, इस पे थोड़ा सा हम कल विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज पूरे समाज में, है ना, पूरे समुदाय में एक जो क्रमबद्ध पर्याय की बात चलती है ना, और उस क्रमबद्ध पर्याय पे बहुत कुछ आक्षेप और छींटाकशी और अनेक तरह की बातें होती हैं। तो वो सब हकीकत में तात्विक बातें नहीं हैं, वो सब समाज की वर्चस्व की राजनीति के चलते हुए वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो भी कुछ तात्विक पहलू होंगे, राजनीति से हमें क्या लेना, कषाय भाव से हमें क्या लेना, लेकिन उसके जो तात्विक पहलू हैं, कल मैं उस पर बात करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र पढ़ते पढ़ते, है ना, हमारे मन की बहुत सारी गुत्थियाँ होती हैं, वो भी धीरे धीरे सूत्रों से सुलझती जाएं, तब पढ़ने का मज़ा है ना। तो ये क्रमबद्ध पर्याय को इस सूत्र में हम देखेंगे कि इस सूत्र में क्रमबद्ध पर्याय कहाँ है। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय शब्द तो नया है, पुराना शब्द तो क्रम नियमित पर्याय है, तो एक ही बात है दोनों शब्द में क्या रखा है, वो भाव स्थिति। तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप छोड़ना मत शाम का व्याख्यान, क्योंकि इस सूत्र का क्रमबद्ध पर्याय से क्या संबंध है ना, ये हम देखेंगे कि क्या जब हमने मान लिया कि केवल ज्ञान समस्त द्रव्य और उनकी भूत भविष्य अनंत पर्यायों को जानता है, तो क्या बिना सुनिश्चित हुए जान सकता है? क्या बिना सुनिश्चित हुए जान सकता है क्या? बोले नहीं, निश्चित तो नहीं है, फिर भी जान लिया। इसका मतलब आप केवल ज्ञान को समझते ही नहीं। क्यों? सुनिश्चित हुए बिना जान सकता है क्या कोई? और चूंकि जान लिया है, हम जानते हैं, हम जैन हैं, हम जय जयकारा बोलते हैं, नमो अरहंताड़म नमो सिद्धाड़म, यानी हम मानते हैं कि भगवान सर्वज्ञ होते हैं। और यदि आप भगवान को मानते हैं, आप आस्तिक हैं, सर्वज्ञ को स्वीकार करते हैं, तो आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ये भविष्य की अनंत पर्यायों को जानते हैं, अन्यथा आप सर्वज्ञ को मानते ही नहीं है। ये तो जैन दर्शन की पहली ABCD है, आ आ इ उ कि हम मानते हैं। देव किसे कहते हैं? जो बीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। तो आप मानते हैं भगवान को सर्वज्ञ? बोले हाँ मानते हैं। तो आप ये मानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की अनंत काल की पर्याय सुनिश्चित है? बोले ये नहीं मानते। तो फिर आप सर्वज्ञ को भी नहीं मानते। समझ में आए ना? चलो खैर, अभी इस पे अभी केवल आपको जिज्ञासा पैदा हो, इसलिए मैंने ये 1-1.5 मिनट की संक्षिप्त सी बात की। थोड़ी सी हम बात शाम को करेंगे, ठीक है? अभी का समय हो गया।